आद्यन्तमङ्गलमजात समानभाव मायं तमीसमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करं निकेशम्। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा बनवाले भगवान देवादिदेव महादेव की वाङ्मय प्रति स्वरूप श्री शिव महापुराण की कथा में हम और आप सब प्रवेश करेंगे, जिसमें 7 संहिताएं हैं और मुख्य रूप से 24,000 श्लोक हैं। और इस 24,000 श्लोकों को हम नित्य प्रति आप सब जो श्रवण करते हैं तो वैसे ही पारायण के माध्यम से श्रवण करेंगे संस्कृत और उन्हीं की व्याख्या यहाँ पर श्रवण करेंगे। जो प्रभु जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के जो हेतु आद्यंत मंगल मजात समान भावम मार्यम तमीस मजरा मरमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर निकेशम्। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के जो हेतु हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव तीनों कालों में जो अबाध रूप से रहे वही सत्य, जो कभी रहे कभी न रहे वह सत्य। सृष्टि के पूर्व भी भगवान देवादिदेव महादेव थे, जब सृष्टि है तब भी भगवान शंकर हैं, और हम और आप सब रहे, संसार रहे या न रहे, भगवान महादेव अवश्य रहेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान भोलेनाथ को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यासुवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक का मार्ग दिखाने वाले उस भूमि को कहते हैं प्रयाग की भूमि। कौन सी भूमि? प्रयागराज, जहां त्रिवेणी का संगम है। किसका संगम है? त्रिवेणी का, गंगा जमुना और सरस्वती। ऐसी पवित्र भूमि पर शौनक जी महाराज और सूत जी महाराज सभी एकत्रित बैठे हुए। शौनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज आने वाले समय में लोग अपने धर्म कर्म की रक्षा कैसे करेंगे? रोम हर्षण सर्वज्ञ भगवान वै भाग्य गौरवान पुराण विद्या मखिलाम व्यासात् प्रत्यर्थमीवा। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में लोग अपने धर्म कर्म की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि प्राप्ते कलयुगे घोरे नरापन्न विवर्जिता दुराचारवता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। सत्य से विमुख हो जाएंगे, कोई भी सत्य नहीं बोलेंगे, बात बात पर झूठ बोलेंगे, तो कैसे रहेगा? क्योंकि जब सत्य से ही विमुख हो जाएंगे, और सत्य ही तो शिव है, लोग बात बात पर झूठ बोलने लगेंगे, अपने कर्म पर स्थित नहीं रहेंगे। ब्राह्मण लोग भी वेद धर्म से विमुख हो जाएंगे, और जो क्षत्रिय कहलाते हैं वो क्षत्रिय अपने छात्र धर्म से विमुख हो जाएंगे। शस्त्र चलाने की उनको कला नहीं मालूम होगी, वेद गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे। और ऐसे यदि जब वो ब्राह्मणों की गौ की रक्षा नहीं कर सके तो किस काम के क्षत्रिय कहलाएंगे? वैसे केवल अपना पेट पालने में ही अगर लगा रहा तो वे काहे का वैश्य। चारों वर्णों के बारे में यहाँ बोला
कहा कि वैश्य संस्कार भ्रष्ट हो जाएगा, स्वधर्म त्यागी हो जाएगा, कुमार्गी हो जाएगा, धनोपार्जन परायण हो जाएगा, नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, माने बराबर नाप तौल नहीं करेंगे, जानबूझ करके लोगों को ठगेंगे। ऐसे जो जीव हैं उन सब का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि घोर कलिकाल जब आ जाएगा तो लोग अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम्। कदाचित चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो चिंतामणि का यह प्रभाव होता है कि जिस चीज का चिंतन करोगे वो वस्तु आपको प्रदान कर दे। तो चिंतामणि मिलने पर चिंतन करने से प्राप्त हो जाता है कोई भी वस्तु, लेकिन चिंतामणि में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान सदाशिव महादेव को प्रकट करके आपके सामने ला दे। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम्। सुरद्रुः कहते हैं कल्प के वृक्ष। कल्प के वृक्ष में भी वो सामर्थ्य है कि वो आपको ईश्वरीय जो भोग है, स्वर्ग की संपत्ति को भी आपको प्रकट करके दे देते हैं, लेकिन उसमें भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको भगवान सदाशिव का साक्षात्कार करके आपका दर्शन करेंगे। लेकिन धन्य है गुरुदेव भगवान की कृपा कि ऐसे गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर है। गुरु यदि चाह लें तो गुरु जो है सदा सर्वदा के लिए उस व्यक्ति को भगवान से साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि गुरु जो है वही सर्वस्व है। और आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे देखना वनस्पति, वनस्पति किसे कहते हैं? जिसमें पुष्प ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, उसको कहते हैं वनस्पति। क्या कहते हैं? वनस्पति। तो जैसे बर का फल है, बरगद का फल, आप लोग बताओ बर के फल को कौन कौन देखे? बरगद के वृक्ष के फल को कौन कौन देखा है? हाँ, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? हद का बड़े बड़े नहीं रहे, छोटे छोटे हद के बड़े बड़े। कभी हद का होगा तो काखर फल बर पेड़ के, काखर बर पेड़, ठीक ठीक। बर का फल इतना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उस फल के अंदर में बीज कितने छोटे छोटे होते हैं? बीजल देखे एकदम नाम नाम खीरी बीज तो की बड़ी। बरगद के वृक्ष के उस फल के अंदर जो फल होता है वो एकदम छोटे से छोटा होता है मेरे प्यारे छोटा होता है, लेकिन जब वो ऊपर विशाल अपने टहनियों से गिर जाता है उसके बाद भी वो बरगद का जो फल का बीज है वो अंकुरित नहीं होता है। क्यों? जितने भी बरगद हैं, पीपल हैं, इनके जो फल गिरते हैं वो उगते नहीं हैं। क्या नहीं होते हैं? अगर उगने लगे तो क्या होगा जानते हैं? हम आप लोगों के रहने के लिए जगह नहीं रहेगा। क्या होगा? क्योंकि करोड़ों करोड़ फल गिरता है उसमें से, लाखों करोड़ों। एक बीज के अंदर में अनेक बीज रहते हैं। अब सोचो अनेक बीजों के अंदर कितने बीज रहते हैं। यदि बरगद और पीपल के जो फल हैं या वो उनके जो बीज हैं यदि वो अंकुरित होने लगे तो धरती पर, सारी धरती में केवल बरगद और पीपल के ही वृक्ष नजर आएंगे, दूसरा कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। हम आप लोगों के रहने के लिए जगह नहीं रहेगा यदि वो जो है उगने लगे तो। साधारण जैसे कोई बीज आप डालो तो धरती उसे फाड़ करके प्रकट कर देती है। जैसे धान आदि, गेहूं आदि आप डालो, अंकुरित होकर के तुरंत जो है उसमें बढ़िया प्रस्फुटित होकर के प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो कि बरगद के फल से हम बरगद का पेड़ उगा ले तो चाहे लाखों उसके फल ला लो, लेकिन वो उगने वाला नहीं है। क्यों नहीं उगता जानते?
बरगद का जो फल है एक तो छोटा, दूसरा है छोटा, लेकिन वो इतना ज्यादा कठोर है, उसके जो बीज हैं जो अंदर छोटा है वो वज्र से भी कहीं ज्यादा कठोर है, उसके जो बीज हैं अंदर में। इसलिए धरती में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो बरगद के वृक्ष के फल के बीजों को जो है फाड़ सके। इतना गर्भ में गर्मी नहीं है धरती में कि उसके बीजों को वो फाड़ सके, उगा सके। तो जितने भी बरगद के वृक्ष उगते हैं, बरगद या पीपल, वो कैसे उगते हैं जानते हो? कोई भी पक्षी जो आते हैं वो उस फल को खाते हैं, उसके बीज को खा जाते हैं, उसके बाद उस पक्षी के गर्भ में वो बीज जा करके जो है पकता है, माने गर्म होता है, और उसके जठराग्नि में रह करके वो फल पक जाता है। उसके बाद जब वो पक्षी, कौवा आदि, चिड़िया आदि जो खाते हैं, फिर पेट से उसके विष्ठा के रूप में जब वो नीचे गिरता है, तब फिर वो फटने लायक होता है, तब जाकर के कहीं कहीं वो जो बीज है प्रस्फुटित होता है, तब जाकर के उससे बरगद का वृक्ष जो है बनता है, पीपल का वृक्ष बनता है। ऐसे ही जैसे बरगद के वृक्ष के फल के बीज को धरती फाड़ नहीं सकती, वैसे ही जब तक भगवान गुरुदेव की कृपा नहीं होती है तब तक जो है भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जब गुरुदेव कान में मंत्र देते हैं तभी कल्याण होता है। इसीलिए गुरु की महिमा है, क्योंकि अनेकानेक जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण हम और आप कर सकते हैं, लेकिन ओम का उच्चारण बिना गुरु मंत्र लिए नहीं करना चाहिए। नमः का उच्चारण नहीं किया जाता है और स्वाहा का उच्चारण नहीं किया जाता है। जो पुस्तक में देख देख करके मंत्र बोलेंगे, हजारों लाखों बार यदि आप बोल रहे हो वो एक तरफ, और गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है यदि आप उसको 5 बार भी बोलते हो तो हजारों बार बोलने का फल आपको मिलता है। इसलिए गुरुमुख अवश्य होना चाहिए। आज गुरु के बारे में कहते हैं सौनक आदि ऋषि कि उन गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर है महाराज, और हम आपसे सुनना चाहते हैं कि कैसे कल्याण हो लोगों का। तो कहे तावत कलिमहोत्पाता संजरिष्यन्ति निर्भया यावश्शिव पुराणम ही नोदेश्येत्यस यज्ञ हो। कलयुग के महान उत्पात तभी तक रहते हैं जब तक श्री शिव महापुराण का उदय नहीं हो जाता है, और जैसे ही श्री शिव महापुराण का उदय हुआ तो समस्त पाप ताप संताप सब के सब भस्म हो जाते हैं। महान से महान कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य है जब तक इस जगत में शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ है। ऐसे ऋषियों को सुनाते जा रहे हैं सूत जी महाराज। कहते हैं तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ति महीतले यावत् श्री शिव पुराण भी नोदेश्यति महीतले। सभी क्षेत्र तभी तक विवाद करेंगे जब तक श्री शिव महापुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, पुराण हैं, ये तभी तक गरजते हैं जब तक शिव महापुराण नहीं उदय हुआ। और जैसे शिव महापुराण का उदय हुआ तो फिर ये सारे के सारे जो है गरजना कम कर देते हैं, शांत हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक शिव महापुराण के एक श्लोक या आधे श्लोक को भी श्रवण कर लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो के पुनियाद। चाहे जितना समय मिले उतना ही समय कम से कम यदि भगवत स्मरण में लगा दे तो भी कल्याण हो जाता है। शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेत् यः स यत्फलमवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। जो व्यक्ति भगवान शिव के शिवालय में जाकर के यदि भगवान शिव महापुराण की कथा को पढ़े, हिंदी भी यदि पढ़े तो भी उसका कल्याण है।
यदि कोई बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके इसका पाठ करे और बिल्व वृक्ष के जड़ में मूल में जा करके दिया जलाए तो भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दिया जलाते हैं ना शनिवार के दिन, तो शनि ग्रह जो ज्यादा प्रबल रहता है वो कमजोर पड़ता है और शनि जो है ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए जो लोग शनिदेव मंदिर नहीं जा पाते उनको शाम के समय शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ही जो है दीपक जला देना चाहिए। और जिनके दाम्पत्य जीवन में सुधार नहीं आ रहा है उनको चाहिए कि पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाए। 1 लोटा जल लें, उसमें शक्कर डालें और शक्कर डाल करके जो है पीपल में ले जा करके डाल दें। थोड़ा सा शक्कर अलग से रख लें और जो भी वहां आसपास में चींटे रहते हैं उन चींटों के लिए थोड़ा सा छिड़क दें। उससे जो पति पत्नी में जो कलह मचा रहता है, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, झगड़े ही होते रहते हैं, ऐसे लोगों का जो है ग्रह गोचर शांत हो जाता है। ऐसे में पति भी बात मानते हैं, पत्नी भी बात मानती है। हाँ, लेकिन ज्यादा शक्कर नहीं, सब महंगा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जी, अब 1-8 किलो लेके डाल दो अब बढ़िया हो जाए सब। एक दिन नहीं, बढ़िया नित्य प्रति थोड़ा सा ही कम से कम उनके लिए आटा है, शक्कर है, ऐसे डालना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सहस्त्र कोटि रुद्राक्षम मुदितम ग्रंथ संख्या इस पुराण की संहिता की 1 लाख जो है श्लोक थे पहले, लेकिन वेद व्यास जी ने देखा लोगों के पास आयु कम हो गई, भाग्य भी मंद हो गया, तो क्यों ना सबको जो है धीरे धीरे कम कर दो। और ऐसा कह करके 24,000 श्लोकों में कम कर दिया। क्योंकि अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, तो अल्प आयु है तो अल्प आयु में इतने श्लोकों को कैसे सुनेंगे लोग। इसलिए वेद व्यास जी महाराज जी ने इसकी संख्या को कम करके 24,000 श्लोक किए। और 24,000 श्लोकों में यह दिव्य श्री शिव महापुराण का वर्णन है। व्यास जी ने देखा आने वाले समय में लोग सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम धरणो जीवा वराकाः कूटभाषिण, कूटभाषी हो जाएंगे, मिथ्यावादी हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे आपस में ही। इनका भाग्य भी मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्या युपद्रता, और मंद भाग्य रहेगा तो कैसे इन जीवों का कल्याण हो। इसीलिए श्री शिव महापुराण की रचना की, ताकि जो भी जीवन में कलुषित प्राणी हैं वो अपने कर्म का यदि त्याग भी कर दिया है और ऐसे जीवों को भी यदि भगवान शिव की कथा को श्रवण करा दिया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि मनसा मननम तस्य महासाधनमुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वर। कहते हैं कि श्रवण कीर्तन और मनन किसे कहते हैं? कहे कि भक्ति भाव के साथ यदि किसी कथा को, भगवान शिव की कथा को श्रवण करना, यही श्रवण कहलाता है। श्रवण करे, उसके बाद कीर्तन करे, उनके नामों का संकीर्तन करे, भगवान के गुणगणों का गायन करे, इसको कीर्तन कहा गया है। जब भी भगवान का नाम हो तो अपने मुख से शिव 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 शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये कहते रहना चाहिए। ये हो जाएगा कीर्तन। और मनन क्या होगा? जिन कथाओं को आपने सुना है उन सभी कथाओं को सुनने के पश्चात जब रात्रि कालीन बेला में सोए तो उसको याद करते हुए सोए, सोचते हुए, तो उससे क्या होगा? मनन का फल प्राप्त हो जाता है। तो श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों हो जाते हैं। अगर ऐसा तीनों को कोई करता है तो ये श्रेष्ठ होता है। ऐसा सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। कहते हैं कि समस्त देवताओं के पूजा
जो होते हैं केवल मूर्ति में पूजा होती है, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा दोनों रूप में होती है, शकल और निष्कल। भगवान के शिवलिंग में भी हम और आप पूजा करते हैं और भगवान के स्वरूप में भी हम और आप उनकी पूजा करते हैं। देखना, शिव जी की मूर्ति का भी पूजा होता है और भगवान शिव के शिवलिंग की भी पूजा होती है। दोनों की पूजा इसलिए होती है, और खाली भगवान शिव की नहीं, अपितु पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। और दूसरा ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पूरे परिवार का पूजा होता है। जैसे भगवान शिव के बेटे हैं गणेश, कौन है? गणेश। तो शिव जी का तो पूजा हम और आप करते ही करते हैं, उनके बेटे का भी पूजा होता है, गणेश जी का होता है कि नहीं? अब एक ही बेटा का नहीं, दूसरे बेटा का भी होता है। दूसरे बेटा क्या नाम है? कार्तिक। तो कार्तिक स्वामी का भी पूजा करते हैं कि नहीं? और जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आद्या शक्ति मां भगवती पार्वती की भी पूजा करते हैं। लेकिन सब परिवारों का ऐसा नहीं है। भगवान नारायण के भी पुत्र हैं, लेकिन उनकी पूजा कोई नहीं करता है, प्रद्युम्न जी हैं। लेकिन ऐसी पूजा किसी और की नहीं होती है जैसे भगवान शिव परिवार की पूजा होती है, क्योंकि सबके सब उपासक हैं। बैठ करके एक साथ भगवान का भजन करने वाले यदि कोई हैं तो वो भगवान शिव का परिवार है। एक साथ पति पत्नी बच्चे सब बैठ करके भगवान की आराधना साधना करते हैं, इसीलिए इनके पूरे परिवार की पूजा होती है। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा सर्वोपरि मानी जाती है। श्रवण कीर्तन और मनन तीनों किया जाए, और भगवान के सगुण साकार रूप का भी पूजा होता है और शकल निष्कल भी का भी पूजा होता है। कहे कि ये जो पूजा है, ये पूजा कब से प्रारंभ हुआ? जो भगवान के शिवलिंग की भी पूजा होती है और मूर्ति की भी पूजा हो जाए, तो कहे कि एक बार नंदी को भगवान जो है ये कथा सुनाए। भगवान महादेव स्वयं नंदी को सुनाते हुए कहते हैं, वत्स विष्णु महामान मागतम काल वेगतः पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक। हे नंदी, एक बार ब्रह्मा जी घूमते घामते हुए नारायण के यहाँ पहुंचे। जाकर के जैसे ही पहुंचे तो नारायण शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंच गए। नारायण को शयन करते हुए देख करके ब्रह्मा जी बड़े बुलाए। उन्होंने कहा, अरे बेटा, पिता के आने पर बेटे को खड़ा होना चाहिए, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? अब नारायण को जब इस तरह से कहा तो नारायण ने सुना। उन्होंने कहा कि मस्तम जगदिदं वत्स मनुष्य त्वं ही चोरवत्। आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिता हैं? अरे भूल गए क्या? आप स्वयं मुझसे प्रकट हुए हो, मैं आपका बेटा नहीं, आप मेरे बेटे हो। कहा, अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप मेरे पिता हो? अरे मेरे नाभि से कमल निकला, उस कमल में कमलनाल निकला, और उसी कमल में तुम प्रकट हुए हो। तो बताओ, पिता कौन है और बेटा कौन है? तुम मेरे बेटे हो। ब्रह्मा कहे, नहीं, मैं बड़ा। कौन बड़ा? मैं बड़ा। दुनिया में सबसे पहले झगड़ा यही दोनों का हुआ था, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहे कि मैं बड़ा, अब विष्णु कहे कि मैं बड़ा। अब बताओ कौन बड़ा है? दोनों आपस में लड़ने लगे, और ऐसे वैसे नहीं, भयंकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे एक दूसरे पर। वो कहे कि मैं बड़ा हूं। दिव्य नारायण ने अस्त्र चलाना प्रारंभ कर दिया। भयंकर माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया।
तो ब्रह्मा जी ने भी दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र को प्रकट कर दिया। दोनों के दोनों अस्त्र आपस में टकराए, भयंकर तीव्र आवाज होने लगा, जैसे मानो लगे प्रलय ही होने वाला है। अस्त्रम पाशुपतम घोरम संतत्ते विष्णु वक्षसि तत्तस्तस्थितम योनिम तनापायनम सन्निभम। ऐसा लगने लगा मानो भयंकर प्रलय ही होने वाला है। समस्त देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। आज दो सर्वशक्तिमान भगवान जो है आपस में लड़ रहे हैं। सब के सब गए भगवान शिव के पास और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे देवादिदेव, हे महादेव, आप ही रक्षा करो हम सबकी। ऐसा लग रहा है कि आज प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी हम जाएंगे। और ऐसा कह करके भगवान महादेव ने बहुत सारे अपने असंख्य गणों को जो है बुलाया और बुला करके सबको आदेश दिया कि सब के सब जो है जाओ जा करके दोनों को शांत करो। लेकिन कोई भी शांत नहीं कर पा रहा है। ब्रह्मा और विष्णु युद्ध भूमि में युद्ध ही कर रहे हैं। उसी समय पाशुपतास्त्र प्रश्न दोनों संधान हुए और जहां दोनों के दोनों लड़ रहे थे उसी स्थान पर एक अग्नि के समान दिव्य तेजों में जो है अग्नि का दिव्य लिंग जो है प्रकट हुआ। बोल शंकर भगवान की। अग्नि का ही भयंकर विस्तार वाला अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और देखते देखते पर्वताकार हो गया। ऊपर आकाश की ओर गया, अंत का कुछ पता नहीं, न नीचे का कुछ पता है। ऐसे अनंत का वाचक जो अग्नि का स्तंभ है वो प्रकट हुआ। भयंकर गड़गड़ाहट हुई। दोनों के दोनों देव आपस में जो लड़ रहे थे लड़ना भूल गए। सोचने लगे ये बीच में हम दोनों के क्या प्रकट हो गया। तो एक ने कहा कि एक काम करते हैं कि ये जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है पता करते हैं कि ये कहां से प्रकट हुआ है और ये है क्या। ब्रह्मा ने कहा मैं तो ऊपर की ओर ही जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, तो फिर आप ऊपर की ओर जाइए। और नारायण ने कहा मैं पृथ्वी की ओर नीचे पाताल में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? पाताल में। 14 भुवनात्मक ये संसार है, क्योंकि जिस कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए उसमें 14 पंखुड़ियां थी। 14 पंखुड़ियों को देखते हुए उन्होंने 14 लोकों का निर्माण किया। 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, ऐसे लोकों का निर्माण हुआ। भूर भुवः स्वः मह जन तप सत्य, ये 7 लोक ऊपर और नीचे जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक का निर्माण नीचे हुआ। एक महाराज ऐसे ही सुनाते थे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, इसे कहा। अब पताल का अलग ही था छत्तीसगढ़ी। हाँ तो वैसे कहेगा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, इसे कहे। पताल नो है महाराज, पाताल है। 7 लोक नीचे, सबसे नीचे में पाताल है, जहाँ भयंकर भयंकर नाग रहते हैं। नाग ही लोग है, जहाँ नाग ही नाग बसते हो, ऐसा दिव्य स्थान है। बड़े बड़े असुर लोग भी रहते हैं। ऐसे लोग पूरा दिव्य अग्नि स्तंभ नीचे और ऊपर की ओर चला गया। अब विष्णु नीचे की ओर जाने लगे, वराह का रूप धारण कर लिया, पृथ्वी को खोदने लगे और खोद खोद करके नीचे नीचे जाने लगे। इधर हंस आ गए और ब्रह्मा जी हंस के माध्यम से ऊपर की ओर जाने लगे, उड़ उड़ करके। धीरे 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 अनंत वर्ष बीत गए, ऊपर की ओर जाते रहे। इधर भगवान देवादिदेव महादेव का ही ये लिंग रूप था जो प्रकट हुआ था। भगवान शिव मुस्कुराने लगे कि वारे ब्रह्मा और वारे विष्णु, दोनों एक दूसरे को बड़ा छोटा कह रहे हो। ऐसा समझ करके भगवान शिव मुस्कुराए
और जब मुस्कुराए ना तो उनके मस्तक से जो है एक पुष्प गिर पड़ा जिसका नाम है केतकी। क्या कहते हैं? केतकी, केवड़ा। ऐसा पुष्प मस्तक हिला तो मस्तक से गिर गया, और गिरने के बाद अनंत काल से गिरते गिरते हुए आ रहा था, लहराते बल खाते धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा था। इधर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे, नीचे की ओर विष्णु जी जा रहे थे। विष्णु जी नीचे जाते 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 थक गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का अंतिम छोर, आदि छोर पता ही नहीं चला, तो वापस पुनः आ गए और आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। ब्रह्मा जाते रहे जाते रहे जाते रहे ऊपर की ओर। इसलिए कभी भी मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं करते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है। महित घर चला था, अगर मैं नहीं चला तो मर जाओ तुम नीचे की। किसी एक के मरने से ऐसा नहीं है कि घर ना चले मेरे प्यारे श्रोता। किसी एक के नहीं रहने से घर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। कोई एक व्यक्ति नहीं भी रहेगा तब भी घर चलेगा, और जैसा चला तो वैसे ही चलेगा। क्योंकि जितने भी आए सब वही सोचते थे कि हम चला रहे हैं, लेकिन चलने चलाने वाले साक्षात भगवान सदाशिव महादेव है। हम और आप केवल निमित्त मात्र हैं और कुछ नहीं। भगवान शिव यदि कृपा न करें तो हम लोग हाथ भी नहीं हिला सकते हैं। बिना शक्ति और शिव के ये शरीर भी शव बन जाता है, मुर्दा बन जाता है, लाश बन जाता है। इसलिए भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, बस हम लोग मानते हैं कि हमने किया है। और जो अच्छा काम हो जाता है वो हमने किया कहते हैं, और जो भी कुछ गलत काम हो जाए तो भगवान ने किया है, भगवान ही कराने वाले हैं कहते हैं। है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया काम हो जाता है तो वाह मैं करे हैं, घर कद का सुख घर दिखा थी से, वाह कद का मेहनत से बनाए हो, जानता है की आदमी। और कहूँ कोनो गाय बछिया मर गए हाथ से, अब करने कराने वाला सब भगवान है महाराज, मैं क्या करे हम किसी किसी। तो अच्छा काम हो जाए तो हम किए, अब बुरा काम हो जाए तो भगवान किए, ये गलत बात है। एक बार ऐसे ही एक मनुष्य पूरा बाग बगीचा लगाया था, माली जो है। एक बार इससे धोखे से बछिया मर गई। बछिया आई तो तिनके से घास से उसको ऐसे मारा तो घास ही से मर गई, और लिखा रहता हो जाता है। तो लोग कहने लगे कि अरे 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 तुमने गौ हत्या कर दी। नहीं मैंने नहीं किया, वो तो हाथों के देवता है इंद्र। कौन है? हाथ के देवता कौन है? इंद्र है। चरण के देवता कौन है? भगवान नारायण है। कौन है? भगवान नारायण है चरण के देवता। इसीलिए जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, सबके चरणों तक लेते हैं हम और आप लोग, है कि नहीं? चरण को धो करके पिया जाता है। आज तक कभी किसी ने किसी महाराज को, किसी गुरु को कहा महाराज दे महाराज, तो हाथ धो पी लेता है? नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि चरणों के देवता है भगवान नारायण। यदि आप किसी को भी प्रणाम करते हो, अपने माता पिता भाई बहन सुहृद संबंधी गुरु चाहे किसी को भी करो, वो प्रणाम कहाँ जाता है? भगवान नारायण की ओर जाता है। इसीलिए चरणों की महिमा है। तो इसने कहा जैसे चरण के देवता है इंद्र, चरण के देवता है नारायण, हाथों के देवता है इंद्र, तो मैंने थोड़ी मारा है, ये तो इंद्र ने मारा है। किसने मारा है? इंद्र। ये बात इंद्र को पता चली कि धरती लोक पर एक मनुष्य है जो कहता है कि इंद्र ने गौ हत्या किया है। इंद्र ने भी ब्राह्मण का वेश धारण किया और आ गया। और जहां बहुत सारा बगीचा लगाया था, सुंदर सुंदर पुष्प और फल जहां लगाया था, वहां इंद्र आ गया। उसने कहा कि अरे वाह वाह, कितना सुंदर सुंदर पुष्प लगा है, कितना सुंदर सुंदर पुष्प खिला है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है।
तो उस माली ने कहा ऐसे ही थोड़ी लगा है, रात दिन पाली देता हूँ, खाद देता हूँ, तब जाकर के ये फूल ऐसे जो है सुवासित हो रहे हैं और खिले हुए हैं। एक दिन पानी नहीं दूंगा तो सब मर जाएंगे, इसलिए ये मैंने किया है ऐसे। अच्छा अच्छा, ये कितना सुंदर पपीता फला हुआ है भाई, क्या बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसको भी बचाना पड़ता है। इसमें कपड़ा बांध बांध करके कितना जो है चिड़िया लोगों से, पशु पक्षियों से सबसे बचाता हूँ, तब जाकर के सुरक्षित है। ऐसे दिन भर जो है ब्राह्मण वेशधारी इंद्र जो है घूमते रहे, पूरा बगीचा को घूम घूम करके दिखाए, और दिन भर वो कहता रहा मैं किया हूँ, मैं किया हूँ। अंतिम में वही बछिया घर पहुंच गए जिन मरे रिश्ते ने। अरे राम 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 राम, ये बछिया कौन मार दे है किसी किसी की? तो कहते इंद्र मारे है कि तब इंद्र प्रकट हो गए, कहे कि अरे मूर्ख, दिन भर जो काम किया था वो तूने किया था, और ये गाय मर गई है तो कहता है कि मैं मारा हूं। अगर भगवान को समर्पित करना है तो सब कुछ समर्पित करो, जो भी हम सबसे अच्छा बुरा जो हो जाता है। आज ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते रहे, उधर से वो पुष्प जो है नीचे की ओर, नीचे लुढ़कते लुढ़कते आ रहा था। ब्रह्मा जी को रास्ते में ही मिला। जब रास्ते में मिला वह पुष्प, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुष्पराज, किम त्वं पदसि पुष्पे सह पुष्पराट केन वै धृतः आधिमस्याप्नमयस्य स्तंभयाम चुरिशिरम। हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था? तुम क्यों गिर रहे हो और कब से गिर रहे हो? उस केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं, केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसका आदि नहीं देखा मैंने, ना अंत देखा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर के इसका अंत देखने के लिए ही आया हूं, लेकिन न जाने कितने वर्ष मुझे लग जाएंगे। तो केतकी से कहा, सुनो सुनो, मैं ब्रह्मा हूं और मैं तुम्हें जो है पुष्पों की रानी बना दूंगा। तुम एक झूठ बोल दो, बोलोगे तुम क्या? कहीं नीचे चलना और जा करके विष्णु के सामने ये कह देना कि ये ब्रह्मा जी जो है मुझे मस्तक से उठा करके लाए हैं, बस इतना सा झूठ बोल देना। बोला केतकी ने कहा, मैं कैसे झूठ बोलूं, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई पाप वाप नहीं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन? कहे, स्त्रीसु नर्म विवाहे च मृत्युर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्यतम सजुगुप्सितम। स्त्रीसु नर्म विवाहे च, यदि पति पत्नी आपस में हंसी मजाक कर रहे हो और पत्नी का यदि प्रशंसा करना हो तो उस समय झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगता है। जैसे सुंदर नहीं भी लग रही है तो उसको कहो, क्या बात है, आज एकदम हीरोइन लग रही है, ऐसे अगर ऐसा कह दिया और उसके कहने से कहीं सही में लगा था, भाई मान ले कह रही है और खुश हो गई, तो इसका पाप नहीं लगेगा। लिखा इसलिए बता रहा, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कभी अगर हंसी मजाक में झूठ बोल दिया जाए और वो खुश हो जाए तो झूठ बोल देना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्त्री सो नरम विवाहे च, विवाह में यदि किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो और यदि विवाह होना है और आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ वो जो बेटी है इसकी फलाने की लड़की वो कैसी है, बढ़िया है कि नहीं, क्या क्या बना लेती है, और मान लो कहीं उसको कुछ नहीं आता है, आप जानते भी हो कि वो खाली मैगी बनाती है, पास्ता बनाती है और बाकी बेवकूफ बनाती है और कुछ नहीं आता,
अगर ये जानते हो उसके बाद भी अगर आपसे कोई पूछे कि उसकी कन्या कैसी है तो कह दो अरे क्या बात है, उसका तो कहना ही क्या बढ़िया भोजन बनाती, चावल दाल सब्जी रोटी खीर पूड़ी जैन बनवा लेते हैं, बहुत बढ़िया सेवा करते अपन घर में। अगर ऐसा आपके कहने से, अगर झूठ बोलने से उस कन्या का विवाह हो जाता है तो पाप नहीं पड़ेगा। स्त्री सो नर्म विवाहे जब वृत्यर्थे, अगर धन की समाप्ति होने वाली हो, इनकम टैक्स आ गया अचानक, अब बहुत सारा धन अगर घर में है, अब पूछे बताओ धन कहाँ कहाँ गाड़ के रखे हो, तो है भी, और अगर नहीं है कहने से अगर धन की रक्षा होती है तो नहीं है कह दो। ऐसा यदि धन की रक्षा करनी हो, वो समस्त धन यदि जाने वाला हो और झूठ, एक झूठ बोलने से आपके धन की रक्षा होती है तो झूठ बोल देना चाहिए। भृत्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट यदि आ जाए किसी के, अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने ही वाला हो और कितना ही बड़ा वो यदि पाप किया हो, कष्ट दिया हो किसी को, और यदि आपसे पूछा जाए बताओ इसने ऐसा किया है, और यदि आपके बात पर ही सब कुछ निर्भर है और उसने किया भी है तो आप कह दो कि इसने नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने कहा कि उसने किया है तो तुरंत उसको मार दिया जाएगा। तो ऐसे स्थान पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपके एक झूठ से उसके प्राणों की रक्षा हुई, वो मरते मरते बच गया, इसीलिए झूठ बोल देना चाहिए। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, यदि गौ माता की कहीं हिंसा हो रही हो, कोई दुष्ट उसको मारने वाला हो, और मान लो कहीं आया और पूछा गाय कहाँ है और इधर जा रही है, उधर बता दो, और वो भटक जाए, ना हो गौ हत्या हो, किसी जीव की हत्या अगर बच जाती है तो ऐसे स्थान पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसकी रक्षा है। वो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साज्यवप्सितम, झूठ बोल देना चाहिए ऐसे स्थानों पर। हे केतकी तू चुपचाप चल और झूठ बोल दे, मैं तुझे पुष्पों की रानी बना दूंगा। उसने कहा, प्रसन्न हो गई, बोली ठीक है मैं चलूंगी, और नीचे गए, और जैसे नीचे पहुंचे तो भगवान विष्णु से पूछा क्यों तुमने पता किया इसका आधार अधिष्ठा कहाँ है? तो कहा कि मैं तो थक गया, लेकिन मुझे अभी तक इसका नीचे का स्थान ढूंढ करके मैं आगे, लेकिन नहीं मिला मुझे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं तो फिर मेरी पूजा करो, षोडशोपचार पूजा करो। कहा क्या? कहा पूजा करवाना चाहते थे ना बड़ा बन करके, तो फिर हे नारायण मेरी पूजा करो। कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कहे, और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो देख लो मैं अपने साथ में प्रमाण भी लाया, बताओ केतकी। जैसे ही कहा केतकी को केवड़ा खुड़ा, उसने कहा हाँ हाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल मुझे मस्तक से उठा करके ला रहे हैं, मैं हूँ। अब देखो झूठी गवाही इसने दे दी। क्या कर दिया? बातों में फंस करके ब्रह्मा जी के झूठा गवाही दे दिए। इसलिए कभी भी झूठी गवाही कभी किसी की नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही आपको अपने बातों में ले। झूठा गवाही नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान सत्य हैं और भगवान को सत्य ही पसंद है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही जागो उठ कर देखो जीवन जो उजागर